एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का। तो आइए आज हम लोग फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के बारे में जानते हैं। इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोग पहले लेक्चर में ऑलरेडी ले चुके हैं। अब थोड़ा डिटेल नॉलेज लेते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक except for the order in which the prime factors occur. So we can say that every composite number can be expressed as the product of powers of distinct primes in ascending or descending order in a unique way. फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर उसको हम लोग एक यूनिक वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स का सहारा ले सकते हैं बाय फाइंडिंग द प्राइम फैक्टर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर कंपोजिट नंबर। इन प्राइम फैक्टर्स को हम लोग एक यूनिक वे में एक्सप्रेस करते हैं और एक असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हम लोग लिख सकते हैं। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स को लिखना ज़रूरी इसलिए हो जाता है कि जब कभी भी हम लोग इस एप्लीकेशंस पे इन प्राइम फैक्टर्स का यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती। जैसे एग्जांपल में आपने यहाँ पे देखा है, हमने कुछ नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स किए हैं। आप लोगों को प्राइम फैक्टर करना ऑलरेडी आता है। प्राइम फैक्टर का मतलब है बाय डिवाइडिंग द नंबर यूजिंग प्राइम नंबर्स ओनली, यानी हम किसी भी कंपोजिट नंबर को केवल और केवल उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिखते हैं। इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ है हमारे मैथमेटिक्स में। इसमें आगे बढ़ने से पहले चलिए हम लोग थोड़ा सा एक थ्योरम है उसको देख लेते हैं। और थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई प्राइम नंबर है जो किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उसके स्क्वायर रूट को भी डिवाइड करेगा। यानी कि लाइक 16 अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हुआ, तो 4 को भी अगर कोई नंबर 16 को डिवाइड करता है मतलब कि वो 4 को भी डिवाइड करेगा। कोई भी प्राइम नंबर अगर 36 को डिवाइड करता है मतलब कि वो 6 को भी डिवाइड करेगा। तो थ्योरम ये कहता है कि इफ़ p बी एनी प्राइम नंबर एंड a बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड p डिवाइड्स a स्क्वायर देन शो दैट p डिवाइड्स a। कि p कोई प्राइम नंबर है और वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करता है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक को यूज़ करते हुए हम लोगों ने a को मान लिया प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में कि a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 कंटिन्यू टिल p9। यहाँ पे p1 p2 p3 टिल p9 ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे के सारे प्राइम नंबर्स डिस्टिंक्ट ही होंगे, इसमें से कुछ सेम भी हो सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं कि 18 में 3 2 बार आया है, 24 में 2 3 टाइम्स आ रहा है, 456 में 2 3 टाइम आया है। तो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि ये p1 p2 p3 डिस्टिंक्ट ही होंगे। अब चूँकि a इक्वल्स टू p1 इंटू p2 इंटू p3 टिल p9 है, तो अगर हम लोग a को स्क्वायर करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ p1 टू p9 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और फिर एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का जो आइडेंटिटी है उसके हिसाब से a स्क्वायर विल बिकम p1 का स्क्वायर इंटू p2 का स्क्वायर इंटू p3 का स्क्वायर टिल p9 का स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि p एक प्राइम नंबर है और ये a स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि p1 स्क्वायर p2 स्क्वायर p3 स्क्वायर pn स्क्वायर में से ही कोई एक नंबर होगा। तो इसका मतलब हुआ कि p1 p2 p3 pn के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है, और चूंकि p1 टू pn के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है मतलब कि p a को भी डिवाइड करता है। क्यों? क्योंकि a को हमने p1 टू pn के प्रोडक्ट के रूप में लिखा है। अब इस टॉपिक से
रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। तो चलिए, एक क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें चेक करना है कि 6 का पावर n जो है वो कभी भी 0 से एंड नहीं करेगा जब एक्सपोनेंट n कोई नेचुरल नंबर है, यानी कि n 1 2 3 4 5 6 कुछ भी है। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो कि 0 से एंड करता है तो वो 5 से डिविजिबल होता है, यानी उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 होंगे ही होंगे। अब जब हम लोग 6 के प्राइम फैक्टर्स को देखते हैं तो 6 को हम लोग 2 into 3 के रूप में लिखते हैं। तो 6 to the power n को हम लोग लिख सकते हैं 2 into 3 का पावर n, दैट इज 2 to the power n into 3 to the power n। यहाँ पे 6 का जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2 और 3 है, यहाँ पे 5 कहीं भी नहीं है। तो जो यूनिकनेस ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो कहता है कि प्राइम फैक्टर्स किसी भी नंबर का जो है वो क्या होता है, एक यूनिक होता है। और चूंकि 5 6n के प्राइम फैक्टर में नहीं है, इसके लिए 6 to the power n कभी भी डिजिट 0 से एंड नहीं करेगा। इसी तरह से इस पे बेस्ड आप और भी कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लाइक 4 to the power n कैन, हाँ यहाँ पे कैन नेवर एंड विथ होगा, सॉरी क्वेश्चन लिखने में थोड़ी गलती हो गई थी। यहाँ पे क्वेश्चन है कि 6 to the power n कैन नेवर एंड विथ डिजिट 0। चूँकि 5 प्राइम फैक्टर नहीं है 6 का, इसके लिए 6 का पावर n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा। और अकॉर्डिंगली आप यहाँ पर देख चुके हैं कि 6 का पावर n कभी भी 0 डिजिट से एंड नहीं करेगा, चूँकि 5 यहाँ पे मिसिंग है। और इसी को यूज़ करके आप 4 to the power n कैन नेवर एंड विद द डिजिट 0, 12 to the power n, 8 to the power n, 9 to the power n, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होगा उसको आप लोग दिखा सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल को देखते हैं जिसमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके HCF और LCM हम निकालते हैं 144 और 198 का, और उसको वेरीफाई भी करते हैं कि HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स। ये HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स हम लोग पहले के क्लास में भी इसका यूज़ कर चुके हैं। तो यहाँ कुछ नहीं करना है, हमें जो भी नंबर दिए हुए हैं उसका प्राइम फैक्टर कर लेना है। जैसे कि 144 और 198 का हमने प्राइम फैक्टर कर लिया और दोनों को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में लिख लिया है। अब HCF के लिए हम लोग क्या करते हैं कि HCF के लिए हम लोग प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट लेते हैं विथ लीस्ट एक्सपोनेंट। जैसे यहाँ पे 144 और 198 में अगर हम देखेंगे तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स 2 और 3 हैं। इस 2 और 3 में जो लीस्ट एक्सपोनेंट है तो 2 का लीस्ट एक्सपोनेंट 1 है और 3 का तो दोनों में ही कॉमन है 3 स्क्वायर। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स विथ लीस्ट एक्सपोनेंट, यानी 2 into 3 स्क्वायर दैट इज 18। LCM के लिए हम लोग यूज़ करते हैं प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स विथ हाईएस्ट एक्सपोनेंट। यहाँ पे जितने भी प्राइम फैक्टर्स हैं, जैसे 144 और 198 में अगर हम देखें तो यहाँ पे कुल 3 प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 है, 3 है और 11 है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों में ही होना चाहिए, हाँ, लेकिन ध्यान ये रखेंगे कि जो भी प्राइम फैक्टर्स लेंगे उसके हाईएस्ट एक्सपोनेंट को लेंगे। तो इसीलिए LCM में हमने लिया 2 to the power 4 into 3 स्क्वायर into 11, जो कि आता है 1584। और इस हिसाब से HCF और LCM हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग किसी भी नंबर का फाइंड आउट कर लेते हैं। अब यहाँ पे HCF और LCM, तो HCF वो हाईएस्ट नंबर है जो कि दोनों ही नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, और LCM वो स्मॉलेस्ट नंबर है जो कि इस दोनों ही नंबर से डिवाइड होता है, यानी कि
LCM is the multiple of the given numbers, least common multiple, and HCF is the highest common factor. अब इसको हम लोग वेरीफाई करने के लिए HCF और LCM का प्रोडक्ट निकालते हैं, जो दिया हुआ नंबर है उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, और दोनों ही परिस्थितियों में हम पाते हैं कि प्रोडक्ट बराबर होता है, और इस हिसाब से हम लोग HCF इंटू LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स को वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे 4 अलग अलग क्वांटिटीज़ हैं, 1 नंबर, अदर नंबर, HCF, LCM। ये जो 4 क्वांटिटीज़ का जो आपस का रिलेशन है, इसके द्वारा इसमें से कोई भी 3 क्वांटिटीज़ अगर पता है तो चौथी क्वांटिटी को यूजिंग अलजेब्रा हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। लाइक HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय LCM, LCM इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ गिवन नंबर्स डिवाइडेड बाय HCF, अदर नंबर प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM डिवाइडेड बाय 1 नंबर। तो इस तरह से आप कुछ अपने मन से भी कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आप इसको ऐसे क्वेश्चंस को इस पैटर्न पे बना सकते हैं और अपना अभ्यास जारी रख सकते हैं। तब तक के लिए शुभ विदा।